हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 की कुछ जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम पढ़ने वाले हैं। चूँकि हम आ गए हैं, क्योंकि हमने क्या कहाँ तक पहुँचे थे, हम पहुँच गए थे, हाँ 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो हमें छठवें क्वेश्चन से कंप्लीट करना था। छठवां क्वेश्चन क्या है उसको हम बोर्ड पे एक बार लिख लेते हैं, जो कि है हमारा छठवां क्वेश्चन है हमारा, क्या AP 11,852 एक पद 150 है, क्यों -150 है। ये रहा छठवां क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार है। आज में लिखा है क्या AP 11,852 का पद -150 है, क्यों है, तो ये बताना है क्यों है। चलो निकालते हैं क्या इसका ये पद है या नहीं। तो इसको निकालने के लिए वही सूत्र जो हम हर बार यूज करते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, एक AP दी हुई है सर्वांतर, देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं, दिया है A बराबर 11, ठीक है। ये हमको ये दिया है D हमें निकालना पड़ेगा। D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 क्या है, चूंकि A2 A1 8 माइनस 5 3 आ गया। फिर हम D का मान क्या लिख देते हैं, सॉरी 3 क्या हो रहा है, 3 घट रहा है। इसको हम घटा ले, A2 माइनस A1, A2 में से इसमें से घटा ले -11, माइनस का 3 बचेगा, -3 आ गया। ठीक है, -3 तो हमें मिल गया। अब हम वही सूत्र लगा देते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान रख लेते हैं 150, क्या 150 है ये निकालना है, तो यहाँ रख लेते हैं 150 माइनस A का मान है 11 प्लस N का मान पता नहीं क्या पद है, D का मान है -3। हर पद में -3 कम हो रहा है। माइनस का ऐसा था वैसे ही लिख दिया, 11 के 11 -3 का अंदर गुणा कर दिया, प्लस -3 पूरे कुछ -3 N -3, ठीक रहा, प्लस माइनस का माइनस 150 प्लस माइनस का माइनस 11 माइनस 3N माइनस माइनस का हो गया +3, क्या हो गया यहाँ घट के, तो 11 और 3 ये जुड़ गया, क्योंकि ये यहाँ सॉरी यहाँ हो गया प्लस माइनस माइनस का, और इधर प्लस माइनस का माइनस 14 3N 14 इस साइड आ गया, तो इस साइड आ गया तो क्या हो गया -3N बराबर -150, सॉरी बटे नहीं माइनस में आएगा -14 घटा क्या, नहीं घटेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले से माइनस के यहाँ 150 है जो कि हमें दिए गए थे। N बराबर जुड़ के कितने हो गए 164 माइनस N बराबर क्या हो गया, दोनों तरफ से माइनस माइनस अभी काट दो, ठीक है, 1
64/3। क्या ये कट रहा है? काट के देख लो। नहीं कट रहा। 3 से 15, 3, 5, 6, 15 बचा 1, 14। नहीं कट रहा। क्या है? नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा तो इतना ही लिख दो। और अगर इसको इतना नहीं लिखना है तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सही तोड़ के क्या होगा? लगभग मेरे हिसाब से 53, 64 क्या होना चाहिए? 64.3। n बराबर हम लिख सकते हैं इसको, हाँ ठीक रहेगा, ये भी लिख सकते हैं। आप लोग इसको भी देखना, शायद उत्तर वाला में ऐसा है, जैसा भी हो उससे अपन को क्या लेना देना। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन छोटा सा समझ में आया होगा। टेढ़ी खिंच गई, ठीक है, इसको हम कर देते हैं साफ। चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पे लिख लेते हैं। उस एपी का उस एपी का 31वां पद, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद जिसका 11वां पद 38 है। और भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है? 16वां पद 16वां पद 73 है। तो ये है सवाल हमारा। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो चलो हम यहाँ एक चीज देखते हैं, क्या लिखा है? 11वां पद 38 मतलब 11वां पद, ये 11 का मान कितना है? 38। ये क्या है हमको दिया है? ए 11 का मान 38 और ए 16 का मान 73 है। ये हमको दिया गया है। तो यहाँ से हम इससे हम क्या लिख सकते हैं? देखना, जब ए 11 तो ए एन का सूत्र लगाएं, मतलब ए एन की जगह 11, ए 11 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें यहाँ एन का मान पता है, 11वां पद है कितना? इसको लिख देते हैं पहले, 38 है, ठीक है, ये तो हमें दिया था। ए अज्ञात है प्लस एन का मान पता है 11 है। आप लोग ध्यान से देखें, ये दिखाई दे रहा होगा, ए का मान है 11 माइनस 1, डी जैसा था वैसे, 38 बराबर ए प्लस 10 डी, समीकरण नंबर 1। ठीक है। और एक चीज और दी गई थी, क्या दिया था? 16वां पद ए 16 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 16 का मान क्या दिया है? 73 बराबर
ए का मान पता नहीं है, एन का मान 16, क्योंकि 16वां पद है। प्लस 15d, इसको दे दें हम समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, घटा दें, सॉरी घटा दें समीकरण 2 में से 1, क्योंकि 2 बड़ा है। यहाँ समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से लिख लें, क्या बचेगा 73। फिर सीधा लिख लो इसको, ठीक है, एक बार ए प्लस 15d बराबर 73। क्या घटाना है इसमें से, ए प्लस 10d बराबर 38, इसको घटाना है। अंदर के सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0। ये क्या बचेगा माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस रहेगा, प्लस 5d बराबर, ये कितना बचेगा 38 गए। घटा ले 73 में से 38 को, ये तो क्या रहेगा प्लस का, ये 0 होगा पूरा, मतलब प्लस का रहेगा, प्लस का 5d, प्लस का 5d बराबर 38 घटा 13 के माने 3, 3 में से, सॉरी 3 के माने 13, 13 में से 8 गए, 6 बचे, ठीक है, 4 3 36, 36 बचे, कितने बचे 36 तो बच रहे हैं, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, कितने बचे 5, 35 बचे, 7 35, डी बराबर क्या आएगा 35, डी बराबर क्या आ जाएगा 35/5, 7 35, डी बराबर आ गया 7। थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो गई थी, क्योंकि घटाने में थोड़ी सी मैं सोच यहाँ का समीकरण कर रहा था, हो जाता कभी कभी। ये तो खैर बढ़िया रहा, हमारा 7 आ गया डी का मान। तो हमें निकालना क्या है, 31वां पद ज्ञात कीजिए, जो कि ये बोल रहे थे 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद ए 31 बराबर, हमें ए का मान पता है, डी का मान पता है, सब पता है। ए का मान और निकाल ले, थोड़ी सी बस इतना सा स्ट्रगल और कर ले, मेहनत और कर ले थोड़ी सी। समीकरण 1 से निकाल ले, ठीक है, डी का मान है 7। समीकरण 1 क्या था, ए प्लस 10 इंटू डी का मान 7 बराबर 38 था, 38 था ना, हाँ ठीक है 38 था। ए प्लस 70 बराबर 38, उस साइड गया, ए बराबर क्या होगा 38 माइनस 70, ए बराबर कितना बचा 32 बचा, 32 ही बचा, वो भी बचा माइनस का, ए बराबर आ गया -32। अब हमें निकालना है 31, देखो ए और डी दोनों के मान हमें पता है, सब पता चल गया है, सिर्फ हमें निकालना 31वां पद। अब यहाँ सूत्र लगा दें हम, ए 31 बराबर ए -32, ठीक है, प्लस n -1, n का मान 31
-1, डी का मान 7, ए 31, इसी का मान हमको ज्ञात करना -32, 30, 7, 21, कितना हाथ सेकंड ऐसा कर दो, ये बचा 30 इंटू 7, क्या होगा -30 7 21, शून्य का शून्य प्लस 21 1 0, क्या बचा, ये घट के 210 में से 32 गया तो 10 गया तो बचा 200, और 22 तो 20 गया तो बचे 180, और 2 बचे तो 178। यही आंसर आ रहा होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ALS थोड़ा सा हम भी चेक कर लें इसको, अलग किया तो ठीक ही है पर बढ़िया सब कुछ, खैर किया है तो ठीक ही आ रहा होगा। बढ़िया है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग को करना है तो कर लेना पोस्ट करके, बाकी हम तो मिटा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12वें पद और अंतिम पद 116 और 29वां पद ज्ञात कीजिए। 50 पद है, जैसा ये वाला क्वेश्चन था सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन बोर्ड पे एक बार लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को समझ आ जाए। एक 8वां क्वेश्चन है, एपी 50वीं एपी में एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12, तीसरा पद 12 और अंतिम पद जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद है, हमको निकालना है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद 12 है, 50 पद है, तीसरा पद 12 है। थोड़ी सी राइटिंग डिस्टर्ब है, कोई नहीं चलता है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या करेंगे, पहले हम एक चीज यहाँ देखते हैं, क्या है, अंतिम पद 50 पद है, अंतिम पद है 106, मतलब A50 का मान होना चाहिए 106, ठीक। नेक्स्ट A3 का मान होना चाहिए, तीसरा पद 12 है, ठीक है, इतना समझ में आया। इनका फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 समीकरण बनेंगे, वही होगा, एक का मान निकालेंगे, ठीक है। A50 बराबर A प्लस n-1, n का मान रख देते हैं 50, B 50 का मान 106,
49D। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, ठीक रहा। नेक्स्ट A3 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, मान रख देते हैं 12। तीसरा पद है तो A प्लस 3-1 इंटू डी 12 A प्लस 2D। समीकरण नंबर 2, ठीक रहा। समीकरण 1 में से 2 समीकरण नहीं, हाँ 1 में से 2 को घटाने पर 1 माइनस 2 से समीकरण 1 माइनस 2 से क्या होगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो लिख लें हम यहाँ A प्लस, सॉरी गलत लिख गया, घटाना है जो यहाँ, तो घटाना है तो क्या चिन्ह बदलेंगे सब। यहाँ ये घटा तो होगा 0, ये क्या बचा 2D गए 47D बराबर 6 गया तो 100 और 6 और गए तो 94 94 D बराबर 94 बटे 47, सीधा कट रहा है 47 दो बार जा रहा है, देखना 40 40 80 और 17 दूनी 14, तो क्या 94 होगा, वो दो बार सीधा जा रहा है। D बराबर 2 सीधा आ रहा है उत्तर। अब D का मान 2 मिल गया, D का मान यहाँ 2 रख दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ अगर हम D का मान 2 रख दें तो 12 बराबर A प्लस 2 गुणे 2, 12 बराबर 2 दूनी 4, 4 इस साइड आ गया घट गया तो A बराबर 12 माइनस 4, तो A बराबर 12 माइनस 4 का 8 बचा, एक 8 आ गया, एक 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या 29वां पद, 29वां पद का हम सूत्र लगा दें वही A29 बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी। A29 बराबर A का मान क्या आया 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1, D का मान 2 आया था। A प्लस क्या होगा 28 बचा, 28 गुणे 2 हो गया और क्या कर दो 56 हो गया, जोड़ दो 56 8 56 4 60 और 4 64, यही आंसर होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ी सी राइटिंग है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कोशिश पूरी की है समझाने की। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा। ये 7वां क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं 7वां क्यों, 7वां तो हमने करा दिया था, 8वां है।
ठीक है, 8वां 9वां पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं, कौन सा पद शून्य होगा? चलो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आने वाला। एक बार फिर से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो हम ए शून्य लेके चलेंगे, जो आएगा वो n का मान आएगा, तो हम बता देंगे ए वाला पद शून्य है। तो ऐसे समझ में नहीं आया होगा, चलो समझाते हैं। तो इसको हम करने वाले हैं बोर्ड को क्लीन। शायद आप लोग को नोट करना है तो पुश करके कर लेना। तो पहले कर देते हैं, प्रश्न को लिख देते हैं क्या है थोड़ा सा बोर्ड पे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4-8 हैं, क्रमशः 4-8 हैं, तो बताइए कौन सा पद शून्य होगा? ये बताना है कौन सा पद शून्य होगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ हमें क्या दिया है? दिया है तीसरा पद A3 बराबर 4 है, 9वां पद A9 बराबर -8 है। क्या कर सकते हैं? A3 वाला वही सूत्र लगाएं फिर से हम। कोई बात नहीं, समय देखो गाइस, रात के 12 बज रहे हैं। A3 बराबर A + n-1 इंटू डी। A3 का मान क्या है? 4। A का मान पता नहीं, n का मान क्या है? 3, तीसरा पद है ना। D का मान हमें पता नहीं, 4 A 2D। पलट के लिख लें, A + 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट A9 बराबर A + n-1 इंटू डी। A9 का मान क्या है? -8 बराबर A + n का मान क्या है? 9वां पद 9 - 1 इंटू डी का मान है 9वां पद 9 - 1 इंटू डी। करते हैं इसको, क्या दिखा रहा देखते हैं। A + 8D, पलट के लिख लें, A + 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया।
हमें क्या निकालना है, एक काम करो, चलो इनको पहले घटा लें, ठीक है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, या एक में से दो को घटा दें, ठीक है। यहाँ हम लिख लें समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। अब घटाना है तो चिन्ह पूरे चेंज हो गए, माइनस होगा प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का, ठीक है। निकाल दें, ये तो 0 बन गया, ये क्या बना माइनस का 6d बचा, 6d बराबर ये जोड़ के क्या होगा 8 4 12, 6 को साइड भेज दो तो d बराबर -2, d बराबर -6 को साइड भेज दे तो -12/6 2, d आ गया -2। चलो ठीक है, d का मान आ गया -2। a का मान और निकाल देते हैं, यहीं रख के, कहीं भी रख दें, यहाँ कर देते हैं छोटा सा। a का मान निकालेंगे, d का मान है -2, तो a प्लस 2d बराबर 4, ये वाला समीकरण हमने लिख लिया। -2 रख लें, a प्लस 2 गुणित -2 बराबर 4, तो a प्लस 2 दूनी 4 -4, ये हो गया गुणा हो गया -4 बराबर 4, 4 उस साइड गया, तो a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर 8, पहला पद 8 है। a और d के मान मिल चुके हैं हमें। अब निकालना कौन सा पद शून्य है, तो कौन सा पद शून्य के लिए हम क्या करेंगे, a0 बराबर लेकर चलेंगे। जब हम a0 बराबर लेकर चलेंगे तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू d, तो a ये पूरा हो जाएगा 0, क्योंकि n का मान होगा 0, तो 0 - 1 इंटू d का मान क्या था 2 रख दिया, -2 था -2 रख दिया, सब 0 हो जाएगा। a का मान क्या है 8, कौन सा होगा 8वां पद 0 हो जाएगा। का मान क्या है a0 बराबर, a का मान क्या था 8 प्लस ये पूरा हो गया क्या 0, ये घटा या माइनस n का मान इसमें से बचा, क्या हो गया -1 इंटू -2 2, 8 गुणा हो गया इनका प्लस तो 10, a0 बराबर 10। देख लें क्या दिखा रहा 9वां सवाल, शायद 10 ही आ रहा है। n का मान क्या होगा 10 ही आएगा। कौन सा था 8वां था, पाँच 2 का 9वां था, 5वां पद कौन सा पद है इनका पता नहीं, सॉरी इसको हमें 0 लेके चलना है, नहीं तब तो n हमें पता चलेगा। रुको हम निकाल दे,
तो इसको हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। ए प्लस एन माइनस, पद का मान पता नहीं, तो पता है कि पद 0 है। तो 2 था, क्या था ए का मान 8 प्लस 2 का करते हैं अंदर गुणा, -2 था, ठीक है। तो माइनस हो गया 2n और माइनस का हो गया 2, ठीक है। 0 था ये 8 प्लस अंदर प्लस माइनस हो गया -2n, ये क्या हो गया -2, ये 0 ही था। 8 माइनस ये क्या हो गया, जुड़ गए, घट गया, तो क्या बचा 6, 2n, तो ये बचा 6 -2n बराबर 6, तो n बराबर जब -2 का गुणा होगा तो ये होगा प्लस, क्योंकि गुणा क्या हो जाए, इधर गुणा होना है -2 का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया 10, ये जुड़ गया तो ये हो गया 10 -2n, ये तो 0 है ही, ये आ गया इस साइड, 10 इस साइड आ गया, माइनस का 2n बराबर हो गया -10, माइनस माइनस कट गया, n बराबर हो गया 10/2, n बराबर 5, ठीक रहा। 5 आ रहा था, थोड़ा सा निकल गया था लास्ट में यहाँ पे, कोई बात नहीं, उत्तर बढ़िया है।